हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब गेगे रीचेंग को पकड़ लेता है तो वो उससे पूछता है कि तुम इस वीकेंड कहाँ पे गए हुए थे। तब रीचेंग कहता है कि मैं तो सिर्फ घर पे पढ़ाई कर रहा था। तब गेगे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे सच सच बताओ कि तुमने चुईयान के डैड के साथ क्या किया। तब रीचेंग कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। तब गेगे कहता है कि मुझे पता है कि तुम चुईयान के डैड के घर से जब भागे थे तब तुम्हारे हाथों में चोट लग गई थी। तब रीचेंग कहता है कि ये चोट तो सिर्फ मेरे तब रीचेंग कहता है कि ये चोट तो मेरे घर पे लगी थी। तब रीचेंग कहता है कि मेरे घर पे जब मैं खाना बना रहा था तब ये चोट मुझे लगी थी। अब यह सुनने के बाद गेगे उसे काफी बुरी तरह से पीटने लगता है। उसे पूछता है कि सच सच बताओ कि चुईयान के डैड कहाँ पर है। तभी वहाँ पे अचानक से मोयन चला आता है जो कि गेगे को रोकने की कोशिश करता है। तब गेगे कहता है कि तुम इसे क्यों रोकना चाहते हो, कहीं तुम इसके साथ मिले हुए तो नहीं हो। के बाद मोयन को गुस्सा चला आता है और वो चुईयान को पॉच कर देता है और वो रीचेंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। रीचेंग वहाँ से चला जाता है। तब मोयन उसे पॉच से बाहर निकालता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तब गेगे कहता है कि मुझे लगता है आप उसके साथ मिले हुए हो। के बाद मोयन गेगे को एक फैट कैसे खींच देता है। उसे कहता है कि अब तुम्हें शांति मिली, शायद तुम अब होश में आ गए होगे। वहीं दूसरी तरफ जब रीचेंग जा रहा होता है तभी वहाँ पे उसे चुईयान मिलती है और वो उसके घाव को देख लेती है, जिसके बाद वो उसे कहते हैं कि तुम्हें किसने पीटा। तब रीचेंग कुछ नहीं बोलता है, इसलिए चुईयान उसे स्कूल के डॉक्टर के पास लेके जाती है जहाँ पे वो उसका इलाज करके जब बाहर निकल रही होती है तभी वहाँ से गेगे गुजर रहा होता है। तब गेगे उसके पास जाके पूछता है कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। तब चुईयान कहती है कि मैं इसे यहाँ पे इलाज करवाने आई थी क्योंकि इसे किसी ने पीटा था। तब गेगे कहता है कि इससे सबसे पहले ये पूछो कि तुम्हारे डैड के साथ इसने क्या किया है। तब चुईयान कहती है कि इसका मतलब आपने इसे पीटा है। तब गेगे कहता है कि हाँ, मैंने इसे पीटा है क्योंकि उस दिन तुम्हारे डैड के घर पे यही था। तब चुईयान कहती है कि नहीं, उस दिन ये घर पे नहीं था, मुझे कोई गलत फहमी हुई थी। और साथ में चुईयान ये भी कहती है कि पहले तुम ऐसे नहीं थे, तुम्हें अचानक से क्या हो गया है। तब गेगे ये कह के चला जाता है कि तुम बहुत जल्द पछताओगे अगर तुम इसके साथ रही तो। अब सीन कट होती है घर पे जहाँ पे चुईयान बैठी होती है। तभी वहाँ से गेगे गुजर रहा होता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले अपने रूम में चला जाता है। तब यह देखने के बाद मिस्टर म्यू कहते हैं कि ये लड़का बड़ा हो रहा है। तभी वहाँ पे गेगे का भाई कहता है कि इसमें गलत क्या है। अब सीन कट होती है रात में जहाँ पे सिटुचे चुईयान के पास जाता है और वो उसे कहता है कि तुम उदास क्यों हो। तब चुईयान कहते हैं कि मुझे गेगे के बारे में काफी टेंशन हो रही है। तब सिटुचे कहता है कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा से ऐसा ही है। और साथ मुझे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी डैड को खोजने में मदद कर सकता हूँ। अब यह सुनने के बाद चुईयान बहुत खुश होती है और वो उसे कहती है कि तुम यह काम कैसे करोगे। तब सिरुचे कहता है कि मैं ये काम कर तो नहीं सकता, लेकिन तुम रात में मुझसे मिलो, मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाऊंगा और इस बारे में किसी और को मत बताना। अब सीन कट होती है रात में जहाँ पे चुईयान सिरुचे के पास जाती है। उसके बाद सिरुचे उसे एक जगह पे लेके जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे जब भी अपने डैड की याद आती है तब मैं यहाँ पे चला आता हूँ और मुझे यहाँ पे आके काफी अच्छा लगता है। तब चुईयान कहती है कि ये कौन सी जगह है, तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। तब सिरुचे कहता है कि ये तो सिर्फ एक पार्क की तरह है जहाँ पे मुझे काफी अच्छा लगता है। तब चुईयान कहते हैं कि ठीक है, मुझे घर पे जाना चाहिए, जिसके बाद वे दोनों घर पे जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर जैंग चले आते हैं और वो उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे चुईयान को लाने के लिए शुक्रिया। अब यह देखने के बाद सिटुचे चुईयान का हाथ पकड़ के उसे कहता है कि यहाँ से जल्द भागो। तभी अचानक से मिस्टर जैंग चुईयान के ऊपर हमला करते हैं और वो हमला डायरेक्ट चुईयान के सीने पे जाके लगता है जहाँ पे उसे काफी गहरी चोट लग जाती है। अब यह देखने के बाद सिटुचे को काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो मिस्टर जैंग के ऊपर जाके हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर जैंग काफी आसानी से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कस के धक्का दे देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि री जैंग छुपकर मिस्टर जैंग के ऊपर एक गोली से निशाना लगाता है और वो गोली डायरेक्ट मिस्टर जैंग के ऊपर लगता है। अब मिस्टर जैंग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी री जैंग भी वहाँ से छुप के निकल जाता है, जिसके बाद सिटुचे घबराते हुए चुईयान के पास जाता है और वो उसे कहता है कि अभी हमें जल्द से जल्द घर पे जाना चाहिए, जिसके बाद ये ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।